जय श्री राधे माता की। अन्याय के खिलाफ विशेष लड़ाई लड़ने के लिए विशेष तैयारी की जरूरत है और आज मैंने वो पूरी तैयारी कर ली है। वो तैयारी करके बिस्तर वगैरह, तकिया वगैरह, जो कुछ भी सामान चाहिए था, कुछ मैंने लिया है, कुछ मैं जोधपुर से खरीदारी करूंगा। मैं कुछ कहना चाहता हूं दोस्तों आपसे। मान लीजिए अगर कहीं कोई मीटिंग होती है और हम लोग वहां नहीं उपस्थित हो पाते या प्रचार नहीं कर पाते उस मीटिंग का, तो बड़ा लांछन लगाते हैं वे लोग और जोर जोर से कुत्तों की तरह चिल्लाते हैं, ओ उस संगठन ने हमारा साथ नहीं दिया, नारायण जी ने हमारा प्रचार नहीं किया और हमारे मीटिंग के बारे में एक शब्द तक नहीं बोला। मैं उन भौंकने वाले कुत्तों से कुछ कहना चाहता हूं। भैया आपने एक मीटिंग की है, अगर उसका हम भूलवश प्रचार नहीं कर पाए तो आप लोग सोशल मीडिया पर पहाड़ तोड़ लेते हो, लेकिन एक बेटी के साथ अन्याय होता है तब आप बिल में घुसकर सांप की तरह चुप रहते हो। क्या कारण है, इस पर जरूर मंथन कीजिएगा। मीटिंग का प्रचार करना उतना जरूरी नहीं है जितना एक बेटी के लिए लड़ना जरूरी है, मरना जरूरी है, बेटी के लिए साथ रहना जरूरी है, बेटी के लिए कुछ करना जरूरी है। मैं आज जोधपुर के प्रजापति भाइयों से कुछ बातें करना चाहता हूं। ये तो बातें हो गई एक मीटिंग के बारे में, लेकिन मैं धरातल पे कुछ कर रहे हैं उनसे बात। रायका बाग के पास में कलेक्ट्री चौराया है, बस स्टैंड के ठीक पास में है, रायका बाग रेलवे स्टेशन के ठीक पास में है। और मुझे उम्मीद भी नहीं, मैं किसी से पैसा नहीं मांग रहा हूं, ना कोई और मांग रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। कल हमारा वहां धरना है, सुबह 10 बजे मैं कलेक्ट्री ऑफिस पहुंचूंगा, पीड़िता मेरे साथ पहुंचेगी और 10 लोग हम लोग मुश्किल से होंगे, जोधपुर के लोकल 10 और 3 13 लोग हम लोग वहां पहुंचेंगे। 10 लोग हमें केवल धरने पर बिठाकर अपने अपने घर चले जाएंगे, हम 3 लोग धरने पर बैठेंगे। मैं, पीड़िता और पीड़िता की एक छोटी सी बच्चा 2 महीने का, हम 3 लोग धरने पर बैठेंगे। ये निश्चितकालीन वो धरना होगा और धरना भी क्यों दिया जा रहा है मैं आपको बताऊं। आप सबको याद होगा 70 लोगों पर FIR दर्ज हुई थी, पुलिस ने रिटर्न ले ली है, एडिशनल SP साहब का तबादला हो गया। जाते जाते एडिशनल SP ने बाड़मेर की रैली को देखकर पहले मुझे एक पर FIR दर्ज की थी, अब उन्होंने 70 लोगों पर वापस FIR दर्ज कर ली है। श्वेता मोटो जिसे हम लोग कहते हैं, यानी वो बदला लेने की उनकी जो कोशिश है सरदारपुरा पुलिस की, वो उस पर काम करने लग गई है। सरदारपुरा पुलिस ने मौखिक की जो घोषणा की गई थी, जिसका वीडियो भी मेरे पास है, SHO का भी है, एडिशनल SP का भी है। SP ने जाते जाते अपनी खुन्नस निकाली है और SHO ने भी अपनी खुन्नस निकाली है और उसने जाते जाते हम लोगों पर पुनः FIR दर्ज की है। मेरे पास में एक SI का कॉल आता है और वो कहते हैं कि 2-4 लोगों के नाम बताएं नारायण जी, हम उनको सम्मन देना चाहते हैं। मेरे साथ जितने भी लोग थे उनसे मेरी एक अपील है, अगर आपके घर पर कोई सम्मन आता है पुलिस का तो कृपया उसे ना लें और उसे बताएं कि नारायण प्रजापति आपके IG, संभाग IG के ऑफिस के ठीक सामने बैठा है धरने पर, उसको जाकर दे। सबसे पहले सम्मन नारायण प्रजापति सिग्नेचर करेगा, उसके बाद आप लोग करोगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई भी आदमी कानून के चक्कर काटे, अदालत के चक्कर काटे। मैं आपको भरोसा नहीं, विश्वास दिलाता हूं, किसी पर कोई FIR नहीं होगी। ये मैंने उस दिन भी वादा किया था और आज भी वादा करता हूं। अगर मर भी जाऊं तब भी एक पर FIR दर्ज नहीं होने दूंगा, ना किसी को सम्मन लेने की जरूरत है। जिसने भी सम्मन ले लिया और अपने सिग्नेचर कर दिए वो मुजरिम बन जाएगा। इसलिए मेरी उन 70 व्यक्तियों से नहीं, उन हजारों व्यक्तियों से मेरी रिक्वेस्ट है जो जोधपुर रैली में आए थे। आपके पास पुलिस 1-2 दिन में आने की कोशिश करेगी, आपका एड्रेस पता निकालेगी, आपका नाम निकालेगी और बड़े प्यार से आपके पास आएगी और पुलिस क्या कहेगी, अरे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बस एक सम्मन है, छोटी सी फॉर्मेलिटीज है, उसे पूरी कर दीजिए, फिर आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा लॉलीपॉप देने के लिए पुलिस आपके द्वार आ रही है। मैं आप ही के लिए ये संघर्ष कर रहा हूं, मेरे लिए नहीं। मुझ पर FIR थी, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन सभी को सम्मन देने की जो आज उन्होंने घोषणा की है उसके खिलाफ
मैं धरने पर बैठ रहा हूं। लाल बाबा की गिरफ्तारी हो और हमारे ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है वो वापस हो। मुझे प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भविष्य में कोई रैली धरना प्रदर्शन ना कर सकूं। मेरे ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश पुलिस की नाकाम रहेगी। उनको पता है कि बाड़मेर प्रशासन ने भी भरसक कोशिश की थी हम पर पॉक्सो लगाने की, हम पर एफआईआर दर्ज करने की, हम पर हर तरह की कार्रवाई करने की, और अब जोधपुर पुलिस उस हद को पार कर रही है और उन्होंने एफआईआर दर्ज कर भी ली है। मेरे सभी लोगों से मैं प्यार से अपील करना चाहता हूं, मैंने लड़ाई बड़े सोच समझ करके शुरुआत की है। इसमें विजय होगी, 100% विजय रथ आपके घर आएगा। बस आपको उस सम्मान को नकार देना है। स्पष्ट शब्दों में आपको बोलना कि नारायण प्रजापति वहां धरने पर बैठा है, पहले उसको सम्मान दें, हम उसके कहने से गए थे। आपको सीधा सीधा मेरे ऊपर ही इल्जाम लगाकर पुलिस को वहां से रवाना कर देना है। एक कांस्टेबल आएगा और शालीनता से आएगा, आपके पास हाथ जोड़ेगा और प्यार से कहेगा कि आपके नाम एक सम्मान है, फॉर्मेलिटीज है, कोई कार्रवाई कुछ नहीं है। आप बता दो धरने पर क्यों गए थे, किस लिए गए थे, इस पर सिग्नेचर कर दो, हाँ हम धरने पर गए थे। तो आपको एक ही जवाब देना चाहिए, हम धरने पर नहीं गए थे, हम नारायण जी के कहने पर गए थे। बस इसके अलावा आपको कोई जवाब नहीं देना है। मेरी बात पुण्य सुन लीजिएगा, कोई जवाब नहीं देना है, क्योंकि वीडियोग्राफी की थी पुलिस ने, उसमें उनके आपकी शक्लें हैं। वो आपकी शक्ल देख करके लोगों से पूछताछ करके, कुछ हमारे ही समाज के दलाल होंगे जो उनको आपका नाम बताएंगे, कुछ हमारे ही समाज के जहरीले कीड़े हैं जो आपका नाम बताएंगे। आपका नाम बताने के बाद वो आपके पास आएंगे और बड़े प्रेम से कहेंगे, भैया ये सम्मन आया हुआ है, कुछ नहीं, इस पे सिग्नेचर कर दो ताकि आप बरी हो जाओगे। वो बरी नहीं करने आ रहे हैं, आपको फंसाने आ रहे हैं। ये तो हो गई बात धरना मैं क्यों दे रहा हूं उसकी। दूसरी बात, मैं राय का बाग में आसपास में एक कमरा देखना चाहता हूं, क्योंकि धरना लंबा चलेगा तो एक बेटी मेरे साथ है। बेटी सड़क पर नहीं स्नान कर सकती, बेटी सड़क पर नहीं रह सकती। उस बेटी के लिए एक अच्छे से रूम की व्यवस्था, जहाँ लेटरिन बाथरूम हो, पानी की व्यवस्था हो। किराया कितना भी लगे कोई टेंशन नहीं है। मेरे साथ मेरा अथाक समुंदर, मेरा समाज मेरे साथ है, मुझे किराए की कोई चिंता नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं जो जोधपुर के लोकल है, राय का बाग में आज की आज कमरा देखने की कृपा करें। राय का बाग कलेक्ट्री के आसपास अगर कोई भी रूम खाली हो 100, 200, 500 मीटर के एरिया में, चाहे वो किराया, मैं मानता हूं बहुत बड़ा इलाका है और अच्छे अच्छे रईसों का इलाका है, तो वहां साधारण किराया तो होगा नहीं, किराया कुछ ज्यादा ही होगा, लेकिन होगा तो होगा। हमें उस बेटी के लिए नहाने धोने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे अपील करता हूं, मैं तो रोड पर सड़क पर स्नान कर लूंगा, मेरा कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो आईजी ऑफिस के सामने ही बैठ करके स्नान करूंगा। वहां मैं गैस की टंकी और चूल्हा आज मैं बाजार से खरीद लूंगा जोधपुर से, तो वहां बैठ करके सामने आप जो भी लोग आएंगे उनके लिए चाय की व्यवस्था करूंगा। आप हमसे मिलने आए, प्यार से हमारा हालचाल पूछें और वापस चले जाएं। आपका बस इतना ही दायित्व है। कल कुछ लोग जोधपुर के जो लोकल हैं उनसे मेरी विनती है 8-10 लोगों से, वैसे है मेरे पास कार्यकर्ता 10 लोग 12 लोग, वो मेरे साथ आ जाएंगे। बाकी आम आदमियों को घर से बाहर निकलने की अब जरूरत नहीं है। ये लड़ाई अब मैं अकेले लड़ना चाहता हूं। बस आपका मुझे इतना सा सपोर्ट चाहिए, जब भी कोई पुलिस का अधिकारी आप लोगों के पास आए और पूछे आपसे कि वो वहां धरना दे रहा है वो नारायण प्रजापति, उसके आप साथ हो कि नहीं हो, तब आपको इतना ही कहना चाहिए, उसकी एक आवाज निकलते ही हम सब लोग आईजी ऑफिस का घेराव करेंगे। आपकी इतनी सी बात से मुझे बल मिलेगा। आप इतना जरूर कहें सोशल मीडिया के माध्यम से उस धरने पर, भले ही नारायण अकेला बैठा हो लेकिन हम उसके साथ हैं। ये सोशल मीडिया पर एक मुहिम चला दो दोस्तों कि मैं नारायण प्रजापति के साथ हूं। मैं कहता हूं क्रांति आ जाएगी, हमें न्याय भी मिलेगा, लाल बाबा भी गिरफ्तार होगा और हम पर जो एफआईआर दर्ज हुई है अब वो लिखित में ली जाएगी। अब मौखिक बयान मान्य नहीं होंगे, क्यों? हमने पुलिस पे भरोसा करके देख लिया। पुलिस ने हमें ठंडा करने की कोशिश की। पुलिस को पता है ये कुमार समाज है, 10-20 दिन इनको भोले भाले लोगों को मना लेते हैं, 20 दिन के बाद ये चुप हो जाएंगे, फिर इन पर एफआईआर दर्ज करके फिर कौन समाज इकट्ठा होगा, कौन बार बार यहाँ करके धरना देगा, और कौन किसकी इतनी औकात है जो यहाँ वापस आएगा। पुलिस ने अपना जो तरीका अपनाया था वो उसमें सफल होने की कोशिश कर रहे थे। ये पता नहीं था सामने कौन है। मैं भी समाज का एक बेटा हूँ,
और अंतिम सांस तक लड़ने की क्षमता रखता हूं। 15 दिन का बाड़मेर पुलिस ने हमें समय दिया है। गंगाराम जी पर भरोसा करते हैं 15 दिन, वो क्या कार्रवाई करते हैं वो भी देख लेते हैं। और 15 दिन तक मैं शांति से यहाँ धरना बेकर देख लेता हूँ। 15 दिन के बाद 16वें दिन ऐसा 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 प्रदर्शन होगा किसी ने कल्पना नहीं की होगी। तो ठीक, मैं आपको तारीख की घोषणा कल करूंगा कि आगामी तारीख कौन सी होगी, जब हम लोग एक विशालकाय समुद्र के साथ आईजी को ज्ञापन देंगे। और आप सबको एक बार पुनः गोते खिलाने की कोशिश करूंगा। सबको आईजी ऑफिस के सामने बुलाऊंगा, धरने पर सब लोग आएंगे और हम अथक समुद्र के साथ में आईजी साहब को ज्ञापन देंगे। वहां आईजी साहब को हम बाहर बुलाएंगे, आईजी साहब बाहर पधारे और हमारा ज्ञापन ले। हम अंदर नहीं जाएंगे, तब तक हमारा धरना वहीं चालू रहेगा। आईजी साहब खुद बाहर आकर के हमारा ज्ञापन ले और कानून की मर्यादा में रहकर, जो संविधान में लिखा हुआ है, जो संविधान की पोथी है, उसके हिसाब से हम लोग काम करें। अब बात चल रही है राजनीति की। आजकल सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला है बहुत जबरदस्त, इसको टिकट नहीं मिला, उसको टिकट नहीं मिला, उसको टिकट नहीं मिला, इस सरकार ने धोखा दिया, इस सरकार ने धोखा दिया, समाज एकता दिखाओ। मैं उनसे बस इतना ही सवाल करना चाहता हूं, एक बेटी के साथ बलात्कार हो, उसकी आवाज उठाते वक्त आपके नीचे से क्या पेंट पीली हो रही है? एक बेटी के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द बोलने में आपको कहां तकलीफ हो रही है? राजनीति की पोस्ट डालते वक्त आप बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। मैं ये नहीं कहता राजनेता नहीं बनने चाहिए, लेकिन जो राजनेता है हमारे समाज के, क्या कभी उन्होंने आवाज उठाई? क्या किसी पीड़ित की आवाज उठाई? अन्य 36 कौम के लोगों में से 1-2 एमएलए निकल करके हमारे साथ भी देते हैं, लेकिन हमारे समाज के एमएलए हमारा साथ नहीं देते, हमारे समाज के प्रधान हमारा साथ नहीं देते, हमारे समाज के सरपंच हमारा साथ नहीं देते। क्या कारण है? एक बेटी के साथ बलात्कार होने पर सभी संगठन, सभी समितियां मौन क्यों हैं? यहाँ किसी संगठन के तत्वाधान में धरना नहीं दिया जा रहा। मैंने उस पर साफ लिखवाया है बैनर पर, एक बलात्कार से पीड़िता का धरना, यानी पीड़िता का धरना, उसमें कोई संगठन नहीं है। मैंने अपने नाम के आगे से अध्यक्ष हटाकर समाज सेवक नारायण प्रजापति लिखा है। अगर आपको समाज सेवक से भी एतराज है तो क्या लिखवा दूं, आप बता दें, वो लिखवा देता हूं। अपील करता हूं, ये दांता किसी छिंटा कसी बंद करें और समाज की बेटी के लिए घर से बाहर निकलें। वरना जब आपके शहर में, आपके गांव में जब आप कभी प्रदर्शन कर रहे होंगे, तब लोग आपसे सवाल करेंगे, उस दिन एक बेटी के लिए, एक बेटी खुद जो मरने को, अपनी इज्जत उतारने को तैयार हो गई थी, उस वक्त तुम लोग कहां थे? मंथन कीजिएगा दोस्तों मेरी बातों पर, विचार कीजिएगा मेरी बातों पर। ये लड़ाई जो हम लोग कल से शुरुआत कर रहे हैं, ये तो अंगड़ाई है, अभी लड़ाई बहुत ज्यादा बाकी है और आप सबकी जरूरत है। ये किसी संगठन के तत्वाधान में नहीं हो रहा है, मैं फिर कह देता हूं, ना ही किसी समाज सेवक के तत्वाधान में हो रहा है। ये पीड़िता खुद अकेली धरने पर बैठ रही है, मैं उसके साथ बैठ रहा हूं। आप भी आइए और आप बैठे, अखबारबाजी करें, अपना नाम लिखवाएं, बड़े बड़े पोस्टर में लिखें, फलान सिंह जी के नेतृत्व में आज दिया गया धरना। मैं आपसे कह रहा हूं, दबाकर अखबारबाजी करें, दबाकर नेतागिरी करें, लेकिन एक दिन उस बेटी के साथ आकर के एक फोटो तो खिंचवा लें। फोटो खिंचवाने ही आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करें। जोधपुर कल से एक छोटा सा आगाज एक पीड़िता का, ये किसी संगठन के तत्वाधान में नहीं है। सभी संगठन, सभी समितियां अपने अपने संगठन का बैनर लगाकर वहां धरने पर बैठे, सबका स्वागत है। किसी को कोई ये नहीं कहा जाएगा कि तुम हमारा बैनर क्यों लेकर आए। अपना बैनर लाओ, अलग से लगाओ और उसके नीचे आप 5 लोग बैठो, एक फोटो खिंचवा करके अपना बैनर वापस लेकर चले जाओ। कम से कम एक फोटो पीड़िता के साथ कर लो, फोटो सेशन के लिए ही आ जाओ। वैसे भी काफी लोगों को फोटो का शौक है, जिनको अखबार में नाम का शौक है वो अपने नाम के लिए आओ, और जिनको सेवा का शौक है, क्रांतिकारी हैं, वो अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए उस बच्ची के साथ खड़े रहो। मगर किसी भी प्रकार से खड़े रहने की जरूरत है, आओ साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और एक बच्ची के लिए संगठन 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 भूलकर केवल प्रजापति कुमार बनकर, एक बेटी के भाई बनकर, एक बेटी के पिता बनकर उस बेटी का साथ देते हैं। उन्हें अपील करता हूं, अगर रायकाबाग के आसपास कोई ऐसा रूम हो जिसमें एक बेटी के लिए नहाने की व्यवस्था हो सके,
रहने की व्यवस्था हो सके तो जरूर बताएं, क्योंकि उस बेटी के साथ में 2 महीने का बच्चा है और वो बेटी खुद अभी भी बहुत बीमार है। बाकी आप कुछ समझदार हैं, अगर आप उस बेटी की चिंता आप जोधपुर के हैं तो मेरे लिए कमरे की व्यवस्था करें। बाकी हम धरने पर बैठेंगे, निश्चितकालीन धरना होगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करें।